वो मैं सुसाइड करने जा रहा था मेरे खेत पे, कुएं में मैं गिर गया था। तो मेरे को कभी तैरना नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगा कि मुझे नीचे से किसी ने पकड़ के ऊपर ऐसे हाथ से धक्का दिया ऊपर। अपनों ने मिलकर मेरे साथ बैंक का काम फ्रॉड कर लिया था, तो मेरे 25-30 लाख रुपए का मेरे ऊपर कलंक लग गया था एक तरह से। जो मुझे हर पल पल पर चलना सिखाया। मेरे अपनों ने तो रास्ते पे कांटे बोए थे, तो मेरे बाबा ने उन कांटों को आगे से हटाया और प्रेमी ने उस जगह फूल बिछाया। पूजा आती बाबा की, तो ना मेरे को कोई कुछ काम आता है, बस एक ही मंत्र जो गुरुदेव ने बताया है, ओम श्री श्याम देवाय, वो मंत्र ही जाप करते रहे और हम काम करते रहते हैं। पहले शाम को हमें स्नान करना, फिर गाय का गोबर है ना, और तोरण द्वार के ऊपर गाय के गोबर का उल्टा स्वास्तिक बनाना और बाबा को कहकर आना कि जो हमारे उल्टा नक्षत्र है इसको सीधा तुझे करना। अगर शादी हो गई हम इसको सीधा करने आएंगे, जोड़े से दोखने के लिए आएंगे। आज तो ये कि बचपन में तो ज्यादा बड़ा तो नहीं हूँ, 22-23 साल का हूँ, तो उसमें छोटी सी चोट जो लगी थी उसने नहीं वो जो सिखाया है रास्ते पर चलने के लिए। पर मुझे मेरे अपनों रिश्तेदारी में रिलेटिव वालों ने सबने मतलब हाथ पकड़ के भी घर से बाहर निकाल देता, अच्छा आना मत घर पे। तो यही बाबा की कृपा थी। मेरे को जो बड़े भैया है, जो मैं खाटू श्याम जी 7वीं यात्रा आ रहा था पैदल, तब मुझे रास्ते में मिले थे अब्दा चित्तौड़गढ़ के पास में शमीपुरा, तो वो रतन आचार्य, तो बड़े भैया मिले तो बता रहे थे आप ज्यादा टेंशन में लग रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने थोड़ी दास्ता सुनी उनको, तो भैया ऐसी ऐसी बात है, बाबा परीक्षा ले रहा है। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, आप खाटू श्याम जी जाकर आइएगा, फिर अपन जो भी आपका होगा अपन हैंडल करेंगे। मैं 7वीं यात्रा पूर्ण हुई यहाँ पे खाटू, फिर मैं गया वहां जाके बाबा जी के पास है, मुझे 2 मंत्र की उन्होंने 2 से 4 महीने की मैंने गौ सेवा की है। गौ सेवा करने के बाद मुझे बाबा श्याम के पास से उन्होंने जो उनके सेठ जी थे जिनके वहां पे काम करते थे हिमच में, मुकेश जी बिंदल, उनके वहां के उन्होंने बोला कि आप घर पे आ जाइएगा, आप अंकल को दीजिएगा, अपने घर का काम संभाल लेना, फिर बाबा जो भी होगा आगे देखिएगा। तो जब अगर मैंने उससे पहले मैंने मरने के लिए 3 बार कर लिया, 2 बार सुसाइड करने की सोचा, एक बार विष ले लिया था, तो भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बार आपने जहर ले लिया था? हाँ, जो अपनी प्याज में इल्ली छिटने की जो दवाई आती है ना, वो मैंने चाय के साथ पी ली थी। अच्छा हाँ, तो भी एक बार उल्टी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो सब बाबा की कृपा है। उससे मैं 4 मंथ पहले ही बाबा से जुड़ा था। मतलब आपने ले लिया था जहर, आप पी चुके थे जहर? हाँ, ना उल्टी हुई ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना डॉक्टर के पास भी नहीं गए, खाली बस जब लिया तो मैंने बाबा को एक ही बात बोली थी, मारना है तो मारना, और तारना है तो तारना। मतलब डॉक्टर को कुछ भी नहीं दिखाया? डॉक्टर के पास जाने का काम ही नहीं पड़ा। तो वहां पे मुझे पकड़ लिया, तो मैं सुसाइड करने जा रहा था मेरे खेत पे, कुएं में मैं गिर गया था, तो मेरे को कभी तैरना नहीं आता है, तो ऑटोमेटिक ऐसा लगा कि मुझे नीचे से किसी ने पकड़ के ऊपर ऐसे हाथ से धक्का दिया ऊपर। अच्छा, आप डूब रहे थे? जी, मैं डूब रहा था अंदर, तो ऐसा लगा कि कुएं के अंदर से किसी ने धक्का दिया वापस ऊपर। हाँ, मैं ऊपर आके जैसे ही फिर घबराने लगा, तो फिर मैं ऑटोमेटिक बाहर निकल गई। तो एक बार जो लाइट जो अपनी बिजली होती है, तो मैंने बिजली पकड़ ली थी। अच्छा, तो भी ना मेरे करंट लगा। बिजली के तार? हाँ, जो मोटे तार होते हैं ना, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो खेत पे लगते हैं, वो पकड़ लिए थे मैंने। मैं ऐसे झूल गया था। अच्छा, तो भी कुछ नहीं हुआ। सुसाइड के लिए ही किया था ना ये भी आप? हाँ, ये मैंने सारी प्रक्रिया 15 दिन के अंदर की थी, क्योंकि मेरे ऊपर छोटा सा कुछ फ्रॉड हो गया था काम। मेरे अपनों ने मिलकर मेरे साथ बैंक का काम फ्रॉड कर लिया था, तो मेरे 25-30 लाख रुपए का मेरे ऊपर कलंक लग गया था एक तरह से, तो मैटर चल रहा था, तो वो काम ऐसा हो गया था, तो वो चीज से मैं ज्यादा परेशान था। उस समय जब कहते हैं कि कोई विपदा अपने ऊपर आ पड़ती है, तो ना कोई अपने रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई अपना, कोई भी समय काम नहीं आता है। पर उस समय जो मेरे श्याम प्रेमी परिवार था, तो श्याम प्रेमी परिवार में वो बाबा ने मुझे हर पल पल पर चलना सिखाया। मेरे अपनों ने तो रास्ते पे कांटे बोए थे, तो मेरे बाबा ने उन कांटों को आगे से हटाया और प्रेमी ने उस जगह फूल बिछाया। फरवरी मार्च में तो ये हमारी यात्रा आई थी, संगम यात्रा, फर्स्ट यात्रा वही थी। उसके बाद से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। आपको मतलब 3-4 साल हो गए बाबा से जुड़े? नहीं, ऐसे तो बाबा की कृपा से मैं 2016 से आना जाना चल रहा था मेरा, पर मैं इतना नहीं जानता था कि हारे का सहारा कौन है, बाबा श्याम कौन है। ऐसे मैंने जो चारों धाम की यात्रा करी थी मेरी नानी जी के साथ में, हमारा खाटू धाम आया था यात्रा में, तब से मेरा जानना आना चलता रहता था यहाँ पर ये पता नहीं था कि हारे का सहारा कौन है, बाबा क्या है।
तो भी बाबा की कृपा से धीरे धीरे प्रचार चलने लगा। बाबा जैसे मेरे को मैसेज होने लगा अंदर से कि हाँ मेरे साथ अब कोई है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो बाबा की कृपा से बढ़ ही रहे और चल ही रहे। अच्छा। फिर मैंने बाबा को एक ही बात बोला था कि बाबा जो तूने मुझे चलना सिखाया, ऐसे मेरे द्वारा ऐसा काम करवाना निस्वार्थ से, कि ताकि अपने सभी प्रेमियों का काम बनता रहे। मुझे कभी माया जाल का, पैसे का, इन किसी चीजों का लोक मत आने दो। फिर उसी दिन से मैंने जिनके संतान नहीं होती है, जिनके लड़का लड़की नहीं होते हैं, तो बाबा का जल सुपारी हाथ में लेकर संकल्प लिया कि बाबा मुझे उन प्रेमियों से मिलाना कि जो जग से हारे हुए हैं, जिनको डॉक्टर ने लिख कर दे रखा हो कि कभी मां नहीं बनेगी उनको। फिर बाबा की कृपा से खाटू श्याम जी में भी 551 विडियो की गोद करेगी हुई है। हमारे भिलवाड़ा श्याम मंदिर में भी हुई है, काशीपुरी श्याम मंदिर में, उससे पहले हमारे नीमच श्याम मंदिर में भी हुई है, इंदौर बेटमा श्याम मंदिर में भी हुई है, बेंगलोर श्याम मंदिर में भी हुई है, अहमदाबाद श्याम मंदिर में भी हुई है। तो जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया, से जुड़ते गए, वैसे वैसे जुड़ते गए। ये मैंने निस्वार्थ बाबा से एक ही बात बोला, बाबा ये जो लड़का लड़की का तो है ही, इसमें बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं जो जिनकी शादियां नहीं हो रही, जो बेरोजगार डॉक्टर बैठे हैं, आप उनका काम करना। ना कोई मेरे को पाठ करना आता है, ना पूरी मेरे को कोई पाठ पूजा आती है बाबा की, तो ना मेरे को कोई कुछ काम आता है। बस एक ही मंत्र जो गुरुदेव ने बताया है, ओम श्री श्याम देवाय, वो मंत्र ही जाप करते रहें और हम काम करते रहते हैं। उसी बाबा, उसी मंत्र में वो शक्ति है कि 33 साल की उम्र में बाबा की कृपा से उनके ट्विंस लड़का लड़की गोद में खेले। और किन बहुत किसी काल सर्प दोष था, किसी के क्या दोस्त था, किसी का कुंडली दोस्त था, तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। मैंने एक ही बात बोली सबको, आप तोरण द्वार जाइएगा खाटू श्याम जी, पहले शाम को में स्नान करना, फिर गाय का गोबर लेना और तोरण द्वार के ऊपर गाय के गोबर का उल्टा स्वास्तिक बनाना और बाबा को कहकर आना कि जो हमारे उल्टा नक्षत्र है इसको सीधा तुझे करना। अगर शादी हो गई हम इसको सीधा करने आएंगे, जोड़े से दोखने के लिए आएंगे। अच्छा, तुम्हारी जॉब लग गई, मेरा नहीं है कि मुझे पहले सैलरी चाहिए कि बाबा को गिफ्ट करो, जरूरी नहीं है, पर ये मैं सभी को कहता हूँ, ये मेरी आदत है कि आपकी जॉब लग जाए, आप पहले सैलरी बाबा को गिफ्ट करो। वो बाबा को किसी चीज की कमी नहीं है कि बाबा कोई ले रहा है कि क्या, वही चीज आप वृद्धाश्रम में भी लगा सकते हो, वही चीज आप किसी गौशाला में लगा सकते हो, वो को जो नादान बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में खर्च कर सकते हो। और सबसे बड़ा महत्व तो ये कि जो अपनी घर की जो माँ है जिसने जन्म दिया, पहले हकदार तो वो है जिसने आपको जन्म दिया है, वो जो पहले पिताश्री वो है जिन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस सैलरी का हकदार वो है। आप सबसे पहले वो सैलरी उसको गिफ्ट करो। जो दूसरी आई वो जो आपकी इच्छा से बाबा को देना या किसी को देना, आप दीजिएगा। फिर बाबा की कृपा से मेरे पास किसी प्रेमियों का काम बना, तो उन्होंने बोला कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए बताइए। मैंने बोला ना मुझे सोना चांदी, ना मुझे हीरा मोती, ना पैसा कौड़ी, ना घोड़े गधे, कुछ भी नहीं चाहिए। देना आपको ऐसी चीज देना कि आपके साथ पीढ़ी भी याद करे और मेरी साथ पीढ़ी भी याद करे। फिर उन्होंने मुझे बाबा को ही खरीद कर बाबा को दे दिया दान। उन्होंने बाबा शाम को ही प्रतिमा बनवा के बाबा के सामने मेरी गोद में डाल दी। अच्छा। उन्होंने बाबा को मेरे को दान दे दिया। तो उसी दिन से हमने बाबा के 5 नाम आए थे, उनमें से उनका नाम जो छठा नाम था मालवा नरेश। जो 7 नाम खोल दिए थे तो उसमें से हमने रखा था उनका मालवा नरेश नाम। तो मालवा नरेश के नाम से वो भी उनके दरबार भी लग रहे हैं, कीर्तन भी चल रहे हैं, तो चलते आ रहे हैं। आपके वहाँ पे जी, ऐसे नाम में रहने वाला रामपुरा नीमच का हूँ, पर नीमच के नाम से ही सारा एड्रेस है।